अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, थोड़े से वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हूँ और सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों और अज़ीज़ों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे वालिद साहब की वफ़ात पे इज़हार अफ़सोस किया और इस मुश्किल और दुख की घड़ी में उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझसे रब्ता किया। मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह आप लोगों से रब्ता रहेगा। तो नाज़रीन, इसके लिए शुक्रिया। और आज का प्रोग्राम हम जो आपके लिए लेके आए हैं वो है यूरोप के बारे में, और कि यूरोप के अंदर ग़ुलामी कैसे पाई जाती है और ख़ासकर इंडिया के लोग कैसे यहाँ लाइफ गुजारते हैं और ग़ुलामों के साथ क्या सलूक किया जाता है, हम आपको ये बताएंगे। तो जो ग्लोबल इंडेक्स है एस्टिमेटेड, जो उन्होंने 2016 में कहा था कि 1,45,000 लोग जो हैं इटली के अंदर ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये आप साथ एक तस्वीर देख रहे हैं, ये इटली का एक इलाका है जिसका नाम है बेला फार्निया। ये एक यहूदियों की बस्ती है, इसके अंदर इंडियन लोग रहते हैं। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं कि 2021 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने यूरोप के लिए एक ख़तरे की घंटी बजाई है कि जो टारगेट हमने 2030 को बनाया हुआ है ग़ुलामी और इंसानी स्मगलिंग के बारे में, वो हम उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। और ये एक मुश्किल टारगेट है। उन्होंने कहा है कि जो प्रोग्राम बना रखा है यूरोप ने इंसानी स्मगलिंग और ग़ुलामी, जो एडवांस ग़ुलाम जिसको उन्होंने कहा है, वो नाकाफ़ी है और हम उसको पूरा कभी नहीं कर सकेंगे। और ग़ुलामों की जिस चीज़ उन्होंने ज़िक्र किया है उसकी कई किस्में हैं, और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग है, ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जाती है। ये हम इटली का जिक्र कर रहे हैं, और ये वो इटली है जो हम पिछले दिनों कुछ सुन रहे थे कि जी इटली चले जाओ 50 लाख मिल जाएंगे। और ये ढोंग जो वहाँ के पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठ के बकवास करते हैं, गरीबों को बाहर भेजते हैं, उनके ऊपर लानत है जो ये चीज़ें और रिपोर्टें नहीं पढ़ते और ये आगे गरीबों को एजेंटों के आसरों पे छोड़ देते हैं। तो जो ग़ुलामी की हम बात कर रहे थे, ज़बरदस्ती ग़ुलामी, उसमें ज़बरदस्ती की शादियां भी की जाती हैं इटली के अंदर। और जो 2018 की रिपोर्ट बाद में फिर बनी, उसके अंदर अंदाज़ा लगाया गया कि इटली के अंदर तकरीबन 4 लाख लोग ऐसे हैं जिनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है, और उसमें 1 लाख तो ऐसे लोग हैं जिनको उससे भी निचले दर्जे पे उनको रखा जाता है। और उसके अंदर जो अक्सरियत उन लोगों की है जो कि इंडियन सरदार हैं, इंडिया के पंजाब का जो सूबा है वहाँ के से जो आए हुए लोग हैं, उसमें उनकी अक्सरियत है। और उसके मुताबिक एक रिपोर्ट भी आई थी, और एक ये आप तस्वीर भी देखें, सब्जियाँ और टमाटर चुनने के लिए जाते हैं वो लोग, उनका जिक्र है इस रिपोर्ट के अंदर। तो एक सिंह ने इंटरव्यू भी इसमें दिया था, जिस शख्स ने उसका इंटरव्यू लिया वो बताते खुद 2011 में उस इलाके में रहा, 11 से 16 तक वो रिपोर्ट करता रहा, बनाता रहा रिपोर्ट सारी। और बाद में आई तो इंतहाई गैर इंसानी सलूक था। और उनको जो आमदनी दी जाती है इंडिया के सरदारों को, वहाँ के 3 यूरो पर एक घंटे के हिसाब से दी जाती है नाज़रीन। और उसके बाद आप ये देखें कि उनको ड्रग्स का इस्तेमाल कराया जाता है, जिसके अंदर अफीम और हीरोइन का इस्तेमाल होता है। उन पंजाब के जो हमारे सरदार भाई हैं उनको ड्रग्स दी जाती हैं कि वो अपनी सेहत को ठीक रखें, और थोड़ी जिस समय ताकत आती है तो वो जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता है। और ये यूरोप का हाल है। जो इटली के अंदर लोग आते हैं जो वहाँ पे एजेंट बैठ के बकवास करते हैं कि जी इटली चले जाओ पैसे कमाओ, तो ज़रा ये प्रोग्राम आप गौर से देखें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। उम्मीद है आप प्रोग्राम पसंद करेंगे। इसके लिए शुक्रिया, इसको शेयर करें। थैंक्स, बाय।